తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అన్ని వర్గాలను మోసం చేసిందని బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా విమర్శించారు. సరూర్నగర్లో నిర్వహించిన బీజేపీ భారీ బహిరంగ సభలో ఆయన పాల్గొని మాట్లాడారు. అన్ని వర్గాలను కాంగ్రెస్ మోసం చేసిందన్నారు. తెలంగాణలో మార్పు బీజేపీతోనే సాధ్యమవుతుందని జేపీ నడ్డా చెప్పుకొచ్చారు. मित्रों, मुझे खुशी है कि तेलंगाना की यूनिट ने किसानों की आवाज, महिलाओं का दर्द, युवाओं की आकांक्षा और कर्मचारियों के साथ जो हो रहा अन्याय है, इन सारे मुद्दों को गहराई से उठाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपके माध्यम से तेलंगाना की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यह भारतीय जनता पार्टी ही है जो तेलंगाना की आवाज बनकर के तेलंगाना को स्थायी रूप से विकास की ओर ले जाने में कृत संकल्प है और आगे बढ़ाएगी। इट इज ओनली बीजेपी, द ओनली पॉलिटिकल पार्टी which has a future in Telangana, which is the future of the country, and the people should have the faith that it is only Bharatiya Janata Party under whose leadership Telangana is going to develop and come forward. और इसीलिए मैं यह भी कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में मूल अंतर क्या है? What is the difference between BJP and Congress party? कांग्रेस पार्टी आपका उपभोग करती है, कांग्रेस पार्टी सत्ता का उपभोग करती है और भारतीय जनता पार्टी सत्ता का लोगों को सुख देने के लिए उपयोग करती है। इस बात को हमको समझना चाहिए। वी आर देयर, हम आपके विकास के लिए हैं, वो सत्ता में आकर के मौज बनाने के लिए हैं। और इसीलिए हम गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसके 7 साल बाद कोई व्यक्ति लगातार तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बना है, तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं। तीसरी बार लगातार। और एक बात और बता दूं कि जब जवाहरलाल नेहरू बने थे तो उस समय 1947 की आजादी में कांग्रेस के प्रति एक दुनिया भर में, देश भर में यूफोरिया था। ऑपोजिशन पार्टियां कमजोर थी, लेकिन जब नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो ऑपोजिशन पार्टी भी पूरी ताकत के साथ थी, लेकिन भारत की जनता ने तीसरी बार लगातार मोदी जी का साथ दिया। और इसीलिए हमें समझना होगा कांग्रेस और बीजेपी के काम करने की संस्कृति का अंतर। We will have to understand the working culture, the difference between Congress party and Bharatiya Janata Party. 70 साल, 70 years we heard one name. 70 साल हम सुनते रहे एंटी इनकम्बेंसी, एंटी इनकम्बेंसी। सरकार आती थी और जाती थी, आती पीछे थी और जाती पहले थी, क्योंकि जो सरकार में बैठता था वो एंटी इनकम्बेंसी से ग्रसित होता था, लोगों की आशाओं को निराशा का पानी फेर दिया जाता था। लेकिन मोदी जी के आने के बाद भारत ने पहली बार प्रो इनकम्बेंसी शब्द सुना, प्रो इनकम्बेंसी शब्द सुना। इस बात को भी हमको ध्यान में रखना। अब सरकारें जाती नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो एक बार नहीं, अनेकों बार टिक करके जनता की सेवा करती है। यह भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है, यह भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है। और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा कि 2014 में भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा के चुनाव में
31.3% वोट मिले थे, 18 करोड़ वोट मिले। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी को जहां 17 करोड़ वोट मिले थे, वहीं 2019 में 23 करोड़ वोट मिले और 37.7% वोट प्रतिशत बढ़ा। और आपको जानकर खुशी होगी कि 2024 में 23.5 करोड़ वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला और लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। मित्रों, जब मैं कहता हूं कि द फ्यूचर लाइज विद भारतीय जनता पार्टी, तो मैं हवा में नहीं कहता हूं। चाहे तेलंगाना की जनता हो, चाहे देश की जनता हो, उसे यह विश्वास है कि आगे अगर उनका भविष्य सुरक्षित है तो वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार में निहित है। और कहने के लिए नहीं कह रहा हूं मैं बताना चाहता हूं, आज भारतीय जनता पार्टी की विशुद्ध 13 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। वी आर रूलिंग इन 13 स्टेट्स और विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी है। और 6 राज्यों में हमारी एनडीए की सरकार है, यानी 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है और कमल खिल रहा है। इस बात को हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए 16 नहीं, 19 राज्यों में, क्षमा करिएगा, 19 राज्यों में, 19 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आपको जानकर खुशी होगी कि जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक बार आती है तो फिर खिसकती नहीं है, टिक जाती है और रहती है और बारंबार आती है। और अब तेलंगाना की जनता भी इंतजार कर रही है। देख लिया बीआरएस, छुट्टी करो कांग्रेस की और आने वाले समय में कमल खिलाओ और तेलंगाना के विकास के साथ अपने आप को जोड़ो।